मेथड्स टू इंसर्ट ए टेबल, टेबल हमने कैसे बनानी है अब वो मेथड्स आप सीखेंगे। टेबल्स आर ग्रेट फॉर क्रिएटिंग क्लासिफाइड डाटा, एड्रेस लिस्ट, टाइम टेबल, लिस्ट ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। टेबल्स में हम जो टेबुलर फॉर्म हमारी होती है उसमें हम डाटा, एड्रेस लिस्ट, टाइम टेबल और कुछ लिस्ट अगर हम गुड्स की लेना चाहिए या कि कोई और भी लिस्ट हम टाइप करना चाहें तो हम वो टेबल में बहुत अच्छी तरह से टाइप कर सकते हैं। Using tables to present the data and information makes it easy to understand as well as attractive. टेबल्स में डाटा हम लिखकर उसको समझने में भी हमें आसान होता है और वह दिखने में भी हमें अट्रैक्टिव लगती है। ए टेबल इज ए ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल होती है वो ग्रिड्स होती हैं कॉलम और रो के। द वर्टिकल डाटा इज नोन एज कॉलम्स एंड द हॉरिजेंटल डाटा इज नोन एज रो। जो वर्टिकल्स आपकी डाटा टाइप किया जाता है वो कॉलम कहलाता है और जो हॉरिजेंटल आप डाटा टाइप करते हैं वह आपकी रो कहलाती है। द इंटरसेक्ट्स बिटवीन रो एंड कॉलम फॉर्म ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज कॉल्ड ए सेल। और जहाँ पर हमारे कॉलम और सेल से मिलकर यह बॉक्स बनते हैं और जहाँ इंटरसेक्शन होता है यह कॉलम और रो को जहाँ मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल। यहाँ कुछ नीचे स्टेप्स दिए गए हैं टेबल इंसर्ट करने के। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। सबसे पहले हमें रिबन के इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। अब टेबल्स ग्रुप में से हमें टेबल को क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। एक मेन्यू आपको ड्रॉप डाउन होगा जो आपको दिखाई देगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल। अब आपको इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है ऑप्शंस फ्रॉम इट, जो आपके सामने ऑप्शंस आए हैं। स्टेप 4, देन एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो एज पर योर रिक्वायरमेंट इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स में आपके सामने एक नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो की डिमांड की जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और रो बतानी है कि आप कितने रो और कितने कॉलम्स की टेबल बनाना चाहते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप इसके बाद इसी डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कर दीजिए। द डाटा इज एंटर्ड बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल। सिंपली हम डाटा को टाइप करने से ही इस टेबल में डाटा फीड कर सकते हैं। 2 न्यू टैब्स। अब हमारे पास 2 नए टैब होंगे, डिज़ाइन एंड लेआउट appear on the ribbon displaying various table tools after the intersection of a table। अब हमारे टेबल आने के बाद हमारे पास 2 नए टैब्स डिज़ाइन और लेआउट भी अपीयर होंगे हमारे रिबन पर, जिन टूल्स को हम यूज़ करके इस टेबल में और कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेथड्स टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। टेबल बनाने के बाद अगर आप और रो और कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो मेथड्स नीचे दिए गए हैं। रोज एंड कॉलम्स कैन बी एडेड इन द टेबल यूजिंग द लेआउट टैब। लेआउट टैब को यूज करके हम नए रो और कॉलम भी टेबल में ऐड कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड कॉलम्स इन ए टेबल। नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, कर्सर शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम। अपने कर्सर को वहाँ ले आइए जहाँ आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब आप लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब रोज एंड कॉलम ग्रुप में से क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट एंड एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड। अब आप इस राइट पर या लेफ्ट पर इंसर्ट कीजिए। आपका जिस तरह आप क्लिक करेंगे, राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में कॉलम आ जाएगा और लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड रोज इन टेबल। अब नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं नई रो ऐड करने के लिए। स्टेप 1, कर्सर शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए रो। अपने कर्सर को वहाँ ले आइए जहाँ आप टेबल में नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब हमें लेआउट टैब पर क्लिक कर। स्टेप 3, फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब रो एंड कॉलम ग्रुप में से क्लिक इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो
एन एम्प्टी रो इज इंसर्टेड। अगर आपको जहाँ रो बनानी है, अगर ऊपर की तरफ रो बनानी है तो इंसर्ट अबव पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको नीचे की तरफ रो बनानी है जहाँ आपका कर्सर है तो आप इंसर्ट बिलो क्लिक कीजिए, आपकी एक नई रो बन जाएगी। इफ़ यू वांट टू ऐड ए रो एट द एंड ऑफ द टेबल, अगर आप टेबल के एंड में एक रो ऐड करना चाहते हैं, क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड प्रेस द टैब की। अगर आप लास्ट सेल के बाद एक रो नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट सेल में जाकर, लास्ट रो के लास्ट सेल में जाकर आप टैब की प्रेस कर दीजिए, आपकी एक नई रो बन जाएगी। अब हम यहाँ टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट के बाद हमारे पास यहाँ देखिए ये टेबल्स ग्रुप आ गया है। अब हम टेबल ग्रुप में क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल के लिए हम जितने रो और जितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें बनानी है अपने आप तो हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हम टाइप कर सकते हैं, हमें कितनी रो और कितने कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम्स टाइप कर रही हूँ। यहाँ देखिए जैसे ही मैं ओके करूँगी मेरी ये टेबल बन गई है। अगर आपको लास्ट रो के बाद और टेबल ऐड करनी है और रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए टैब बटन को, सबसे लास्ट को सेल पर जाकर, लास्ट रो के लास्ट सेल पर जाकर आप टैब बटन क्लिक कीजिए तो आपकी एक नई रो ऐड हो जाएगी। हम यहाँ कुछ डाटा टाइप करते हैं। यहाँ टेबल में मैंने नंबरिंग और फर्स्ट कॉलम में केएम पब्लिक स्कूल टाइप किया है, लेकिन मुझे जो केएम पब्लिक स्कूल है वो इसकी हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग बनाने के लिए मैं चारों कॉलम्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मुझे 3 नंबर के बाद एक रो बनानी है तो मैं ही इस कॉलम पर आकर और लेआउट में जाकर, यहाँ देखिए जब मेरी टेबल बनेगी तो मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब और आ गई हैं। अब मैं लेआउट में जाकर यहाँ कोई एक इंसर्ट कर सकती हूँ रो और कॉलम को। यहाँ देखिए आप सिलेक्ट कीजिए इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। लेफ्ट और राइट से आप कॉलम्स बना सकते हैं और अप एंड डाउन, अप बिलो से आप रो बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे अबव, तो देखिए मेरा 3 पर है कर्सर जो 3 पर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं अबव पे क्लिक करूँगी एक रो और बन गई है। और अगर आप इसे 3 से नीचे एक रो बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो, यहाँ मैंने क्लिक किया है और क्लिक करते ही 3 के नीचे भी एक हमारी रो इंसर्ट हो गई है, ऐड हो गई है। अगर हम कॉलम बनाना चाहते हैं, यहाँ देखिए मेरे पास 4 कॉलम्स है। अगर कॉलम बनाना है तो लेफ्ट में देखिए एक कॉलम और आ गया है। और इसी तरह से अगर आप राइट में कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप राइट में कॉलम बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब हैं। हमने लेआउट टैब में ये इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम को ऐड किया है। मेथड्स टू डिलीट रो एंड कॉलम्स पहले हमने ऐड किए थे, अब हम मेथड सीखेंगे डिलीट करने के। डिलीट रो एंड columns. Rows and columns can be deleted using the layout tab from the table by following given steps. और layout tab से ही हम अपने rows और columns को delete कर सकते हैं। Step 1, cursor should be placed in the table from where you want to delete row column. अपने कर्सर को टेबल में उस जगह पर लेकर आइए जिस रो या कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। उसके बाद आप लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द डिलीट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब रोज और कॉलम्स ग्रुप में से आप डिलीट को सिलेक्ट कीजिए। ए मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होगा। स्टेप 4, क्लिक डिलीट रो, डिलीट कॉलम्स फ्रॉम इट। आप इसमें से रो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो कीजिए और कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम्स कीजिए। एंटायर रो कॉलम गेट्स डिलीटेड, और सभी कॉलम्स और रो जो आपने डिलीट सिलेक्ट किए हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं रो एंड कॉलम्स को जो डिलीट करना चाहते हैं। हमारा कर्सर है यहाँ 2 नंबर से लेके हमने 4 नंबर के नीचे तक ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद लेआउट टैब,
लेआउट टैब में हमारे पास है डिलीट। हम डिलीट में गए, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आए हैं डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रो, डिलीट टेबल। हम सेल डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके सेल डिलीट हो जाए। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट कीजिए जिन रो या कॉलम्स को आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद लेआउट ग्रुप पे यहाँ डिलीट पर जाइए। अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम, और डिलीट रो करना चाहते हैं तो हम यहाँ देखिए रो सिलेक्ट की है। हमारी जो सिलेक्टेड थी वो पूरी की पूरी रो हमारी डिलीट हो गई हैं। इसी तरह से हम कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम ये 2 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए हैं। अब हम डिलीट में गए और डिलीट कॉलम, और हमारे 2 कॉलम जो है डिलीट हो गए हैं। हमें ऐड करने हैं तो भी हमें लेआउट ग्रुप में जाना है और इंसर्ट करनी है, और अगर डिलीट करने हैं कॉलम्स या रो तो हम यहाँ डिलीट में जाकर इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मर्जिंग सेल्स, cell can be combined together to create combined heading, combining 2 or more cells in the same row into a single cell is called merging cells। merging cells क्या होता है? 2 और more cells को जब हम 2 या 2 से ज़्यादा cells को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? merging cells। there are following steps to merge a cell। मर्ज करने के लिए हमारे पास नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल दैट आर टू बी मर्ज। उन सेल को सिलेक्ट कीजिए जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब हमें दोबारा लेआउट टैब में जाना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स पर क्लिक करना है फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। द सेल्स गेट मर्ज, और हमारे सेल जो है वो मर्ज हो जाएंगे। मेथड टू स्प्लिट सेल्स, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मर्जिंग सेल्स। यह मर्ज करने का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। Splitting up of a single cell into multiple cells is called splitting cells। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। एक सिंगल सेल को बहुत से सेल्स में डिवाइड करना, टुकड़े करना, उसके क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग सेल्स। देयर आर फॉलोइंग स्टेप टू स्प्लिट द सेल। यहाँ नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल दैट इज टू बी स्प्लिटेड। उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिन्हें आप स्प्लिट करना चाहते हैं, जिनकी आप और ज़्यादा सेल्स बनाना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब आप लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। अब मर्ज ग्रुप में से आप स्प्लिट सेल को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 4, द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब आपके पास स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इंडिकेट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इनटू विच यू वांट टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल्स। अब आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया है उसको कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, कितने उसके कॉलम्स और रो बनाना चाहते हैं, वह आप स्पेसिफाई कीजिए। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके। अब ओके बटन पे प्रेस कीजिए। सेल गेट स्प्लिट अप। अब आपके जो सेल्स हैं वो आपके स्प्लिट हो जाएंगे, उसके और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले मर्ज करेंगे। हमने यहाँ सेल सिलेक्ट किए, फर्स्ट रो जो जिसे हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। लेआउट टैब में हम गए और यहाँ हमने मर्ज सेल पे क्लिक किया। मर्ज सेल पे क्लिक करते ही हमारी जो चारों सेल थे वो एक सेल में मर्ज हो गए हैं, और हम इसे अब बिल्कुल मिडल में ले आते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे जो चारों सेल हैं वो एक सेल में मर्ज हो गए हैं। इसी तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। यह हमारा जो लास्ट का सेल था, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। लास्ट सेल लेआउट में गए। लेआउट में जाने के बाद हमने क्या किया? स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स में से हमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमें बतानी है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देते हैं। हम 4 सेल्स में इसे स्प्लिट कर रहे हैं। 6 सेल्स हमारे सिलेक्ट हैं, इसीलिए नंबर ऑफ रोज हमारी 6 आ गई हैं। ओके, यहाँ देखिए हमारे जो सेल हैं वो स्प्लिट हो गई हैं और हमारे एक ही सेल में 4 कॉलम्स और बन गई हैं। हर एक रो में
4 सेल्स बन गई हैं, यानी कि हमारे 4 कॉलम्स और ऐड हो गई हैं। मूविंग एंड रिसाइजिंग टेबल, व्हेन वी क्लिक ऑन द टेबल ए प्लस साइन एट द लेफ्ट कॉर्नर अपीयर्स। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देता है। इट इज़ नोन एज टेबल मूव हैंडल। यह आपका टेबल मूव हैंडल कहलाता है। ए स्मॉल होलो स्क्वायर एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज कॉल्ड द टेबल रीसाइज हैंडल। और जो होलो स्क्वायर आपके राइट साइड में टेबल में दिखाई देता है वह आपका कहलाता है टेबल रीसाइज हैंडल। टू मूव द टेबल, टेबल को मूव करने के लिए द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल मूव हैंडल अंटिल ए प्लस साइन अपीयर्स। आपको टेबल मूव करने के लिए माउस पॉइंटर को आप उस टेबल पे उस सिंबल पर रखिए जहां आपका प्लस साइन अपीयर हुआ है। द टेबल इज देन ड्रैग्ड टू एट एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द माउस बटन इज रिलीज। अब आप माउस बटन को ड्रैग करके इस डॉक्यूमेंट में टेबल को मूव कर लीजिए, ड्रैग कर लीजिए जहाँ, और उसके बाद जितना बड़ा आप करना चाहते हैं और उसके बाद रिलीज कर दीजिए, माउस बटन को छोड़ दीजिए। दस द टेबल इज प्लेस्ड एट द न्यू प्लेस। अब आपकी जो टेबल है वो नए प्लेस पर आ जाएगी। यह आपकी टेबल है और यह आपका प्लस सिंबल है। आप इसे माउस बटन से प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए यह हमारी मूव हो रही है। यह टेबल हमारी जो है नीचे आ गई है नए प्लेस पर। और अगर वापस हम ले जाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप प्रेस करके माउस बटन को ऊपर मूव कर सकते हैं, अपनी टेबल को रोटेट कर सकते हैं, जिस जगह आप रखना चाहते हैं मूव कर सकते हैं अपनी टेबल को। टू रिसाइज द टेबल, द पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल अंटिल ए डबल हेडेड एरो अपीयर्स एंड द टेबल बाउंड्री इज ड्रैग्ड। टेबल को रीसाइज करना चाहते हैं आप तो टेबल रीसाइज हैंडल पर क्लिक कीजिए और उसे टेबल बाउंड्री के पास से ड्रैग कर लीजिए। एज वी ड्रैग, जैसा हम ड्रैग करेंगे डॉटेड लाइन्स अपीयर टू इंडिकेट द साइज। आपकी डॉटेड लाइन्स जो हैं आपको अपीयर होंगी साइज के लिए। द माउस बटन इज रिलीज व्हेन द डिजायर्ड शेप टू ऑब्टेन। जब आपकी डिजायर्ड शेप मिल जाए, यानी कि जितनी बड़ी आप टेबल करना चाहते हैं उतनी हो जाए, उसके बाद आप माउस बटन को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग, border and shading can be added to the table by using the borders and shading option on the design tab। अब अगर हमें टेबल बनने के बाद उसे बॉर्डर और शेडिंग देनी है, उसे डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम डिज़ाइन टैब पर जाकर बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इट कैन बी एडेड बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। यहाँ नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले हमें डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द बॉर्डर फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। अब टेबल स्टाइल ग्रुप में से हमें बॉर्डर्स को क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग। अब आपको बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करना है और एक डायलॉग बॉक्स फिर आपको अपीयर होगा। स्टेप 4, चूज द स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। अब आप बॉर्डर की स्टाइल, कलर और विड्थ जो चेंज करना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके। अब आप स्टेप 5 में ओके पर क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ टेबल सिलेक्ट कर ली है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद हम गए डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद हमें बॉर्डर एंड शेडिंग दोनों चेंज करने हैं, तो हम बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखिए कुछ बॉर्डर्स आ गई हैं। अगर हम ऑल बॉर्डर्स चाहते हैं तो हमने ऑल बॉर्डर्स दे दिया। यहाँ डॉटेड लाइंस आ रही हैं। डॉटेड लाइंस की तरह हम जगह हम अगर हम फुल लाइन देना चाहते हैं तो हम फुल लाइन भी दे सकते हैं, और यहाँ से हम शेडिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपकी टेबल की जो बैकग्राउंड है वह चेंज हो रही है। यहाँ आप कलर देना चाहते हैं, जो कलर भी आप पुट करेंगे वह कलर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए आपकी बॉर्डर एंड शेडिंग टेबल की चेंज हो गई है। और अगर आप इसके बॉर्डर में ज़्यादा विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
शेडिंग, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड शेडिंग। एडिंग करने के भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले डिज़ाइन टैब पे क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द शेडिंग फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। अब टेबल स्टाइल ग्रुप में से शेडिंग को सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होगा। स्टेप 3, सिलेक्ट एंड क्लिक द कलर एज पर योर चॉइस। अब अपनी चॉइस के कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 4, क्लिक टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और आपको वही कलर मिल जाएगा जिसे आप लेना चाहते हैं। टेबल स्टाइल, MS Word has an inbuilt facility to change the look, color and design of the borders of the table in the table style। आपके वर्ड में कुछ ऐसी फैसिलिटी है, कुछ आपके पास इनबिल्ट डिज़ाइंस हैं जिनकी कलर और डिज़ाइन के बेस पर भी आप अपनी टेबल बना सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन, और यह रिबन के डिज़ाइन टैब में होते हैं। द डिज़ाइन टैब अपीयर्स ओनली व्हेन ए टेबल इज इंसर्टेड, और डिज़ाइन टैब अपीयर होता है जब आपकी टेबल इंसर्टेड होती है, यानी कि ऐड होती है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप टू इंसर्ट डिज़ाइन टैब। इस डिज़ाइन टैब हम कैसे इंसर्ट करेंगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेबल। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। स्टेप 3, click on the more buttons in the table style group. Step 4, choose any visual style from the gallery and click to apply. Preview of the selected style can be also be seen. जो भी सिलेक्ट करेंगे आप गैलरी में से डिज़ाइन को, जिस स्टाइल को, वह आपको अपनी टेबल पर दिखाई देगा। यहाँ हमने अपनी टेबल सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम डिज़ाइन टैब में गए। डिज़ाइन टैब में से यहाँ देखिए ये हमारे टेबल स्टाइल्स है। अगर हमें जिस स्टाइल की भी टेबल चूज़ करना चाहते हैं वहाँ हम क्लिक कर देंगे। अप्लाई करते ही हमारे यहाँ जो टेबल का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ये सभी तरह की टेबल्स आपको दिखाई दे रही हैं। और हमने यहाँ क्लिक किया, हमारी जो टेबल है वो लाइट ग्रे कलर की हो गई है। दोबारा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में से हम यहाँ से टेबल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे टेबल की जो आउटलुक है वो चेंज हो गई है। फैक्ट्स है, टू चेंज द कॉलम विड्थ, प्लेस एंड पॉइंटर ओवर द डिवाइडेड लाइन ऑफ द कॉलम। आप डिवाइडेड लाइन पर पॉइंटर को रखकर अपने कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। व्हेन इट चेंजेस टू डबल हेडेड एरो, जब यह डबल हेडेड एरो की तरह आपको दिखाई दे, ड्रैग द पॉइंटर टुवर्ड्स राइट टू एक्सपेंड द कॉलम। आप अपने पॉइंटर को एक्सपेंड कीजिए और अपने कॉलम को की विड्थ को बढ़ा दीजिए। सिमिलरली यू कैन इंक्रीज द रो हाइट एज वेल, और इसी तरह से आप अपने रो की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। अपने हेडेड एरो पर क्लिक कीजिए, रो को मूव कर लीजिए, आपकी रो की जो विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ अस आर टू बिजी टू अरेंज आवर फाइल्स नीटली इन फोल्डर। हम सब बहुत बिजी होते हैं और हम अपने फोल्डर्स में अपनी फाइलों को नीटली अरेंज नहीं कर पाते। शॉर्टली आफ्टर वी सेव फाइल ऑन द कंप्यूटर वी फॉरगेट देयर नेम्स एंड देयर लोकेशन। और हम अपनी फाइलों के नाम सेव करके उसे भूल भी जाते हैं कि हमने किस नाम से किस लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव किया था। वी शुड बी केयरफुल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग आवर डॉक्यूमेंट्स इन फोल्डर्स एंड गिविंग लॉजिकल नेम टू आवर फाइल्स। इसीलिए हमें अपनी फोल्डर्स को अच्छे से अरेंज करना चाहिए और अपनी फाइल्स को कोई लॉजिकल नाम देना चाहिए जो फाइल से मिलता जुलता है, जो हमने उसमें काम किया है। हमारा लेसन ओवर हो गया है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।